आपने देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी में कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाते। रोज सुबह सैर पर भी जाते हैं, घर का बना सादा खाना खाते हैं, दिखने में पतले और फिट लगते हैं। लेकिन जब कभी रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए ब्लड टेस्ट करवाते हैं या पेट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो डॉक्टर रिपोर्ट देखकर एकदम से कह देते हैं कि आपका जो लीवर है वो सूज गया है, यानी आपके लीवर में सूजन आ गई, इन्फ्लेमेशन हो गई है। आपके लीवर एंजाइम जैसे SGOT, SGPT काफी बढ़ चुके हैं। आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर हो गया है। जब मरीज हैरान होकर पूछता है कि डॉक्टर साहब मैंने तो कभी शराब की एक बूंद तक नहीं पी, फिर मुझे ये बीमारी कैसे हो गई, तो डॉक्टर बस इतना कह देते हैं कि थोड़ा तला भुना कम खाओ, वजन घटाओ। लेकिन जिस इंसान ने कभी गलत चीज खाई ही नहीं तो वो क्या छोड़े। असल में किसी के पास ये समझाने का समय नहीं होता हमारे किचन और नाश्ते में वो कौन सा एक साइलेंट किलर इंग्रेडिएंट छिपा हुआ है जो बिना शराब के भी हमारे लीवर को अंदर से बिल्कुल उसी तरह डैमेज कर रहा है जैसे शराब करती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कौन सी वो चीज है जो आपके लीवर को खराब कर रही है, और साथ ही वो चीजें भी बताने वाली हूँ जो आप अपने रूटीन में शामिल कर लें। अगर आपके लीवर के ऊपर फैट आ गया है तो आपके लीवर का फैट धीरे धीरे करके चला जाएगा, आपका जो फैटी लीवर है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि हमारा लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा फिल्टर है। हम दिन भर में जो कुछ भी खाते हैं, पीते हैं या जो भी दवाइयाँ लेते हैं, उन सबको प्रोसेस और डिटॉक्सिफाई करने का जिम्मा अकेले हमारे लीवर पर होता है। जब हम साधारण अनाज यानी गेहूं की रोटी, चावल या दालें भी खाते हैं तो उनसे हमें ग्लूकोज मिलता है। इस ग्लूकोज को हमारा शरीर, हर मांसपेशी, दिल और दिमाग सीधे एनर्जी की तरह इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन जब हम फ्रक्टोज खाते हैं तो कुदरत का नियम ही बदल जाता है। फ्रक्टोज को पूरे शरीर में कोई भी दूसरा अंग सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका 100% बोझ अकेले आपके लीवर पर आ जाता है। जब तक इंसान सिर्फ कभी कभार ताजे फल खाता था या बहुत ज्यादा मीठे फल खाता था तो उसमें मौजूद प्राकृतिक फ्रक्टोज के साथ ढेर सारा फाइबर होता था जिससे लीवर आराम से संभाल लेता। लेकिन आज की आधुनिक फूड इंडस्ट्री ने हमारे खाने में एक बेहद खतरनाक चीज भर दी है जिसे हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप या प्रोसेस्ड फ्रक्टोज भी कहा जाता है। ये मक्के से बनाई गई बेहद सस्ती गाढ़ी चाशनी की तरह होती है। जब आप ऐसा प्रोसेस्ड खाना खाते तो ये सीधे आपके लीवर पर हमला करता है। लीवर इस अचानक आई फ्रक्टोज की बाढ़ को संभाल नहीं पाता, इसलिए वो इसे तुरंत ट्राइग्लिसराइड यानी गाढ़े फैट में बदलकर अपने ही सेल्स के चारों तरफ जमा करने लगता है। धीरे धीरे लीवर की कोशिकाएं इस चर्बी के नीचे दबकर सूजने लगती है और इसी को हम फैटी लीवर कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि फ्रक्टोज हमारे शरीर में जा कहां से रहा है। यही सबसे बड़ा धोखा है। ये छिपा हुआ फ्रक्टोज उन सभी चीजों में भरा पड़ा है जिन्हें बाजार में बहुत हेल्दी बताकर बेचा जाता है। सुबह नाश्ते में खाए जाने वाले कॉर्नफ्लेक्स, चोकोस, बच्चों के हेल्दी ड्रिंक्स पाउडर, बाजार में मूसली, प्रोटीन बार्स, बिस्किट, रस, नमकीन, टोमेटो केचप, क्योंकि टोमेटो केचप भी घर में रखा ही रहता है। जब पकौड़ियाँ बनती है तो उसके साथ खाते ही खाते हैं। मायोनीज, डिब्बाबंद फ्रूट जूसेस, फ्लेवर्ड दही, बाजार की कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब में सस्ता फ्रक्टोज कूट कूट कर भरा जाता है। कंपनियां इसे इसलिए मिलाती है क्योंकि चीनी से बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है, सामान की सेल्फ लाइफ बढ़ती है और दिमाग में डोपामिन रिलीज करवाकर इसकी लत लगा दी जाती है। जब आप रोज अनजाने में ये चीजें खाते हैं तो आपका लीवर लगातार उस कचरे को फैट में बदलकर अपने अंदर भरता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता है। यहाँ हमें दो बड़ी गलतफहमियां दूर करनी होंगी। पहली ये कि लोग सोचते हैं कि रोज सुबह 1 घंटा जिम जाकर या दौड़ लगाकर हम कुछ भी उल्टा सीधा खा सकते हैं। ये बिल्कुल गलत सोच है। आप कसरत करके आपकी बाहरी मांसपेशियों को तो मजबूत कर सकते हैं, लेकिन लीवर के भीतर बन रहे रासायनिक फैट और सूजन को पसीने से नहीं धो सकते हैं। आप खराब डाइट को कभी भी सिर्फ कसरत से नहीं हरा सकते हैं। जब तक मुंह के अंदर जाने वाले खाने को नहीं सुधारेंगे, लीवर की चर्बी नहीं पिघलेगी। दूसरी गलतफहमी यह है कि लोग जोश में आकर सब कुछ एक झटके में खाना पीना छोड़ देते और भूखे रहने लगते हैं। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी ये साबित कर चुकी है कि जबरदस्ती रोकने पर कुछ ही दिनों में भयंकर क्रेविंग्स होती है। इंसान पहले से ज्यादा जंक फूड खाना शुरू कर देता है। इसलिए हमें सब कुछ एकदम बंद करने की बजाय अपनी बुरी आदतों को अच्छी और देसी आदतों में रिप्लेस करना होगा। अगर शाम को कुछ ठंडा या कुछ ऐसा खाने का मन करे तो बाजार की कोल्ड ड्रिंक की जगह घर में ताजा नींबू, पुदीना, काला नमक और भुना जीरा डालकर देसी शिकंजी आप बना सकते हैं।
तलब भी पूरी हो जाएगी और लीवर को फायदा भी मिलेगा। हमारे आयुर्वेद में ये स्पष्ट बताया गया है कि हमारा लीवर का सबसे पक्का दोस्त खट्टा, कसैला और कड़वा रस होता है। जब आप सही प्राकृतिक खट्टी और पाचक चीजें खाते हैं तो ये सीधे लीवर की अग्नि को तेज करती है, बाइल के भाव को सुधारती है और पुरानी चर्बी को काटकर बाहर निकाल देती है। इसके लिए किसी महंगे सप्लीमेंट की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। हर घर और मंडी में मिलने वाली बेहद सस्ती चीजों से आप एक बेहतरीन रूटीन बना सकते। चलिए मैं आपको बता देती हूँ अच्छे से। पहली आदत जो आपको रोज सुबह शामिल करनी होगी और वो है सुबह उठते ही एक बड़ा गिलास हल्का गुनगुना पानी लेना है, उसमें आधे नींबू का रस डालना है और निचोड़ करके इसको घूट घूट करके पीना है। जब आप रात भर सोते हैं तो सुबह लीवर और पाचन सुस्त पड़ा होता है। गुनगुने पानी के साथ नींबू का सिट्रिक एसिड आपकी आंतों में पहुंचकर लीवर को तुरंत नया पित्त रस बनाने और सफाई करने का सिग्नल देता है। इससे पेट खुलकर साफ होता है और रात भर का एसिडिक लोड न्यूट्रलाइज होता है। इसका असर किसी भी महंगी डिटॉक्स दवा से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। दूसरी बहुत ही चमत्कारिक चीज जो आसानी से मिल जाती है वो है हरा सेब। मीठे लाल सेब के मुकाबले हरे सेब में शुगर बहुत कम होती है, जिससे ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता, जिसमें मैलिक एसिड और टक्टिन नाम का घुलनशील फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। ये मैलिक एसिड लीवर में जमी हुई सख्त चर्बी और टॉक्सिन्स को ढीला करके पिघलाने का काम करता है। दोपहर में स्नैक के तौर पर एक हरा सेब खाइए। अगर हरा सेब ना मिले यानी सेब का सीजन नहीं है तो आप एक देसी सुपरफूड बता देती हूँ, ताजा कच्चा आंवला। रोज एक कच्चा आंवला चबाकर खाएं और उसका रस पिए। आंवला लीवर की कोशिकाओं को दोबारा नया जीवन देने के लिए सबसे ताकतवर औषधि है, तो आप इसको जरूर खाएं जब भी ये मिलता है। तीसरी सबसे असरदार चीज आपको दोपहर के लंच और रात के डिनर से ठीक पहले करनी, वो है सेब का सिरका और दालचीनी का प्रयोग। खाना खाने से 10 से 15 मिनट पहले एक गिलास पानी में 1 चम्मच कच्चा अनफिल्टर्ड सेब का सिरका मिलाइए और उसमें 1 चुटकी असली दालचीनी का पाउडर मिला लीजिए। सिरके में मौजूद एसिटिक एसिड पेट के भोजन के पचने की रफ्तार को संतुलित करता है। जब आप रोटी या चावल खाते तो वो एकदम से खून में शुगर नहीं बढ़ाता, जिससे इंसुलिन का लेवल आसमान पर नहीं चढ़ता है। और जब इंसुलिन कंट्रोल में रहती है तो लीवर को ये सिग्नल नहीं मिलता कि इस खाने को चर्बी बनाकर जमा करो, बल्कि लीवर उसे तुरंत एनर्जी में बदलना शुरू कर देता है। इससे लीवर पर पड़ने वाला 80% लोड तुरंत खत्म हो जाता है और आपका लीवर जो फैटी है वो भी धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लगता है, यानी उसका फैट कम होने लगता है। चौथी बात ये है, जब भी आप खाना खाने बैठे तो शुरुआत सीधे गेहूं की गर्म रोटी चावल से मत कीजिए। भोजन की पहली शुरुआत हमेशा फाइबर और देसी फलियों से कीजिए। हमारे यहाँ हर मौसम में ताजी फलियां मिलती हैं, जैसे सर्दियों में हरी मटर, सेम की फली, गवार की फली या फिर उबला हुआ देसी काला चना, उबली हुई हरी साबुत मूंग। खाना शुरू करते ही सबसे पहले एक छोटी कटोरी उबले हुए चने, मूंग की चाट या ताजी फलियां खाइए। जब आप अनाज से पहले ये फाइबर या प्रोटीन अपने पेट में डालते तो ये आंतों पर एक कुदरती जाली जैसा सुरक्षा घेरा बना देता है। इसके बाद जब आप सामान्य रोटी सब्जी खाते हैं तो फैट और शुगर उस जाली में फंसकर बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं और अतिरिक्त चर्बी बाहर निकल जाती है। इससे लीवर तक कोई नुकसानदेह तत्व नहीं पहुंच पाता है। पांचवी आदत जो आपको बदलनी है वो है शाम की स्नैक्स में सुधार करना। हमारे यहाँ शाम की चाय के साथ बिस्किट, रस, नमकीन या समोसे खाने का रिवाज है और यही वो समय है जब लोग सबसे ज्यादा खराब फैट शरीर में डालते हैं। शाम के वक्त दूध वाली मीठी चाय और मैदे के बिस्किट बंद करके उसकी जगह किचन के मसालों की ताजी हर्बल चाय बनाइए। 2 कप पानी में आधा चम्मच कूटी अदरक, 2-3 तुलसी के पत्ते, आधा चम्मच सौंफ और 1 छोटी इलायची डालकर उबाल लीजिए। जब पानी आधा रह जाए तो इसे छानकर घूट घूट करके पीना है। सौंफ और अदरक लीवर की अंदरूनी इन्फ्लामेशन को शांत करते हैं और पाचन को मजबूत बनाते हैं। इसके साथ अगर भूख लगे तो 1 मुट्ठी भुने मखाने या भुने काले चने या 4-5 भीगे हुए अखरोट या बादाम आप ले सकते हैं। ये हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो लीवर को ताकत देते हैं। छठी और सबसे जरूरी बात यह है कि आपको अपने राशन की खरीदारी में समझदारी बरतनी होगी। अगर अलमारी में बिस्किट, नमकीन पैकेट, बंद नूडल्स और रिफाइंड तेल के डब्बे रखे हैं तो भूख लगने पर आप वही खाएंगे। इसलिए सबसे पहले किचन से हर तरह के प्रोसेस सामान को बाहर निकाल दीजिए। खाना पकाने के लिए रिफाइंड तेल को पूरी तरीके से बंद करके हमारे पारंपरिक कच्ची घानी के शुद्ध सरसों के तेल या तिल के तेल या सीमित मात्रा में देसी घी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब घर में केवल शुद्ध देसी अनाज, दालें, मौसमी सब्जियां होंगी, पूरा परिवार वही पौष्टिक खाना खाएगा और लीवर हमेशा निरोगी रहेगा।
मानव शरीर में कुदरत ने लीवर को खुद को दोबारा नया बनाने के लिए सेल्फ रीजनरेट करने की अद्भुत ताकत दी है। अगर किसी का 70% लीवर भी डैमेज हो जाए, लेकिन वो आज से ही गलत आदतें रोककर सही खान पान शुरू कर दें, तो पुरानी खराब कोशिकाएं खत्म हो जाती है और उनकी जगह बिल्कुल नई स्वस्थ कोशिकाएं जन्म ले लेती हैं। जब आप अपने खान पान से हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, पैकेट बंद खाने को बाहर कर देंगे और इन आसान देसी आदतों को अपनाते हैं, तो मात्र 3 महीने के अंदर अंदर आपका लीवर अपने अंदर सारी जमी अतिरिक्त चर्बी को जलाकर साफ कर लेता है और आपके SGOT, SGPT एंजाइम्स बिल्कुल नॉर्मल आ जाते हैं। इसलिए रिपोर्ट देखकर घबराइए मत, बस अपनी आदतों को सुधारिए। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया, ये चीज ध्यान करिए कि आप क्या चीज दिन में गलत खा रहे हैं अपने रूटीन में, क्या आपने ऐसा रखा हुआ है जिसकी वजह से आपके लीवर पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। इसके अलावा अगर आप पेन किलर्स ज्यादा लेते हैं, हर किसी छोटी बीमारी के लिए, सर्दी जुकाम के लिए, या अगर गलती से आपको फीवर आ गया तो तुरंत आप दवाई लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, तो उसके लिए भी सतर्क हो जाना चाहिए। दवाई तभी ले जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो, और जब ना हो अतिरिक्त दवाई ना ले, क्योंकि ये भी लीवर के ऊपर लोड क्रिएट करता है और लीवर की इन्फ्लामेशन का कारण बनता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।